वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, हम तुम्हारा फास्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 में थे एंड कुछ पार्ट हम कवर किए थे कि जो यहाँ पे जो लेडी थी, जो बच्ची थी, जो कि गुमशुदा, मतलब इधर उधर गुमशुदा तो नहीं, मतलब इधर उधर भटक रही थी। तब क्यों क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि वो जीव्स पीपल थे एंड उनको टॉर्चर करने के लिए जो जर्मन्स थे वो उनको ढूंढ रहे थे। तो उनके पूरे जो फैमिली है उस लड़की की, वो पूरे के पूरे इधर उधर भटक रहे थे। ठीक है। वो 16 ईयर ओल्ड की एक लड़की थी। ठीक है। एंड तो उसका तो कोई दोस्त नहीं था, तो वो एक डायरी को अपना दोस्त बनाई थी। एंड उसका नाम क्या दी थी बच्चों? किटी। उसका नाम क्या था? किटी। ठीक है। एंड उसी डायरी में वो सारे के सारे चीज़ें लिखने वाली थी। वो बोल रही थी कि ये डायरी को पढ़ेगा ही कौन। लेकिन वो डायरी बाद में उनके पापा के द्वारा क्या हुआ, पब्लिश हुआ था। और उस लड़की का नाम क्या था? आनी फ्रांक था। ठीक है। आनी फ्रांक। तो कहानी ये 1942 टू 1944 इसी दौरान की कहानी है। तो बच्चों, हम यहाँ तक कवर किए थे कि किटी इसका नाम था। तो आज हम इसके नीचे से शुरू करेंगे, यहाँ से। ठीक। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. अगर मैं झट से इसके अंदर चला जाऊँ ना, तो मेरी वर्ड्स ऑफ माई स्टोरीज, मेरी स्टोरी के जो वर्ड्स है किटी के थ्रू, वो कोई समझ नहीं पाएगा। आई वुड बी आई वुड बेटर प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो सबसे अच्छा क्या होगा, मैं अपने ज़िंदगी के बारे में एक ब्रीफ स्केच प्रोवाइड कर दूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। हाँ, क्यों, हालांकि मुझे ये करना पसंद नहीं है, फिर भी मैं करना चाहती हूँ। देन तो क्या हुआ, वो जो ब्रीफ स्केच क्या है उनके बारे, उसके लाइफ के बारे में कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे जो पापा है ना, वो सबसे प्यारे पापा है जिनको मैं दिखाऊं। मतलब ये तो जाहिर सी बात है ना, सभी को अपने पापा अच्छे लगते हैं। तो वो बोली मेरी जो पापा है वो सबसे एडोरेबल, मतलब सबसे सबसे अच्छे, सबसे लवली पापा है। ठीक है। Did not marry my mother until he was 36 and she was 25. ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 36 ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମାମାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 25 ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏତିକି ଏଜ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ମାଇ ସିଷ୍ଟର, ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ମାର୍ଗୋଟ। ସେ ବର୍ନ କରିଥିଲା କେଉଁଠି, ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା, फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। 1926 में वो वहाँ पे पैदा हुई थी। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। उनके सिस्टर से 3 साल बाद ये पैदा हुए थे। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, वो भी फ्रैंकफर्ट में थी, पैदा हुई थी एंड वहीं पे रहती थी। अनटिल आई वॉज 4, जब तक मुझे 4 साल, मतलब 1933 तक वो फ्रैंकफर्ट में रही, जर्मनी में। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। तो जब मुझे 4 साल हुआ तब मेरे पापा एमिग्रेटेड और इमिग्रांट में बच्चों नाउन फॉर्म लिखता हूँ। इमिग्रांट और एक वर्ड होता है एमिग्रांट, EMMIGRANT, सब सही है। बस यहाँ पे आई लगा है, यहाँ पे ई लगा है। तो इमिग्रांट मतलब क्या है, जब बाहर से कोई हमारे देश में आता है। लेकिन एमिग्रांट क्या होता है, जब हमारे देश से कोई बाहर जाता है। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ पे लोग हैं मिस्टर एक्स इमिग्रेटेड टू यूएसए, जो मिस्टर एक्स जो कि इंडिया के हैं, मैं वहाँ पे उनके लिए क्या बोलूँगा, वो इमिग्रेटेड टू यूएसए और एमिग्रेटेड टू यूएसए। ये होगा एमिग्रेटेड टू यूएसए, क्योंकि वो हमारे इंडिया के रहने वाले थे रेसिडेंट, वो यूएसए चले गए, तो यहाँ पे एमिग्रेट होगा। ठीक है। माई मदर एडिथ, मेरी मम्मी का नाम जो था एडिथ था, एडिथ होलांडर फ्रांक। ये होलैंड की थी एंड उनका मैरिज होने के बाद तो टाइटल फ्रांक हो जाएगा। तो एडिथ होलांडर फ्रांक, वो मेरी मदर की नाम था। वेंट विथ हिम टू होलैंड इन सितंबर में वो पापा के साथ ही गए। व्हाइल मार्गोट एंड आई वी आर सेंट टू
आचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, लेकिन हम नहीं गए। मुझे और मेरी जो सिस्टर थी मैरगोट, हम दोनों को अचेन मतलब वही जर्मन में अचेन नाम के एक जगह में भेज दिया गया, जहाँ पे हमको मतलब रहना था किनके साथ, आवर ग्रैंड मदर। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मामा पापा तो सितंबर में गए ना, तो मार्गोट जो थी मेरी बहन, और दिसंबर मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 से 4 महीने के बाद मेरी बहन कहाँ चली गई, हॉलैंड में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, एंड मैं ठीक 2 महीने के बाद मतलब मेरी सिस्टर के जाने के 2 महीने के बाद मैं चला गया। व्हेन आई वाज प्लॉन्क्ड डाउन, व्हेन आई प्लॉन्क्ड डाउन मतलब नॉर्मल वेल में प्लॉन्क डाउन मतलब क्या है, एक वर्ड पुट डाउन मतलब इनो कैजुअल वर्ड, पुट डाउन मतलब रहना, जाना, पहुंचना, या फिर रख कोई चीज को ऐसे रखना कहीं पे। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, मार्गोट के लिए जब मैं उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट एक टेबल के ऊपर रखा, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द Montessori nursery school. I started right away at the Montessori नर्सरी स्कूल। मुझे तब मोंटेसरी स्कूल में रहने पड़ा, मतलब जैसे मार्गोट को 1 साल ज़्यादा हुआ, जैसे ही वो 6 साल की हुई, यस आई थिंक 6 साल ना बच्चों, ये 1933 की बात है, तो 1926 से क्या कितना, 4 5 6 7, जब 7 साल की मार्गोट को हुई तब मुझे मोंटेसोरी नाम का एक नर्सरी स्कूल में भेज दिया गया। आई स्टेड देयर until I was 6, तो मैं वहाँ पे ठहरी जब तक मैं 6 साल की नहीं हो गई थी। तो 1929 में पैदा हुई, ठीक है। 1933 मतलब लगभग कितना साल, सॉरी बच्चों, ये 1929 होगा, ये 1929 होगा, 1929 से 4 साल, एंड 2 साल मतलब 1935 तक वो नर्सरी स्कूल में रही। एट विच टाइम, जिसी टाइम के दौरान, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैं पहले स्टैंडर्ड में पढ़ी, मतलब शुरुआत हुई मेरा पढ़ाई। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कीपर्स। सिक्स्थ फॉर्म मतलब जब मैं 6 स्टैंडर्ड में चली गई तब मेरा टीचर कौन थी, मिसेस कूपर्स, द हेडमिस्ट्रेस, जो कि हेडमिस्ट्रेस थी वहीं पे। अच्छा बच्चों, ये जो सिक्स्थ फॉर्म, ये जो फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये शायद एक क्लास की अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। एक क्लास में अलग अलग पढ़ाओ, तब शायद पढ़ाई का कुछ अलग तरीका था, ठीक। तो यहाँ पे तो ये तो सिर्फ 2 साल ही नहीं ना, जब 6 साल हो गई तो आ गई, तो अब तो 33 जब थी 1933 में हॉलैंड में, तब तो उनको 4 साल हो चुका था, तो और 2 साल मतलब 35, 2 साल में कैसे एक इंसान फास्ट से सीख जाएगा। तो ये जो फॉर्म है, ये शायद एक टाइप का एक ही क्लास का अलग अलग स्टैंडर्ड है। तो जब फर्स्ट फॉर्म में जब पहले टाइम पे एंट्री की तब की बात, एंड 6th फॉर्म में पहुंचने की बात, इसी दौरान उनके जो एक टीचर मिसेस कीपर्स थी, वो हेडमिस्ट्रेस थी उसी नर्सरी स्कूल का। एट द एंड ऑफ द ईयर वी आर बोथ इन टीयर्स, जब ईयर एंड हुआ मतलब 1933 से 34 आया, तब हम दोनों रो रहे थे। आज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हम ईच अदर को क्या बोल रहे थे, एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल मतलब दिल तोड़ देने वाला। फेयरवेल को हिंदी में क्या बोल सकते हैं बच्चों, मतलब जुदाई, हाँ, दूरी, या फिर विदाई, ये सब बोल सकते हैं। मतलब जो ये 2 साल एंड हो गया, ये वाला 2 साल एंड हुआ जब मैं 1935 के बाद मैं घर में लौटा, तब की बात है। तो मैं और मिसेस कूपर, वो दोनों हम रोने लगे, क्योंकि हम तब बहुत क्लोज हो गए थे, एक स्टूडेंट और एक टीचर के नाते। इन द समर ऑफ 1941, बच्चों बहुत टाइम के बाद फिर यहाँ से 7 साल आगे चले गए। 1940 क्या हुआ इसको 1941 की बात है, मतलब 7 साल के बाद ग्रैंड माँ फेल इल, ग्रैंड माँ बहुत मतलब इल हो गया, मतलब उनकी तबीयत बिगड़ गई, एंड हैड टू हैव ऑपरेशन, हैड टू हैव एन ऑपरेशन, एंड उनका एक ऑपरेशन करना भी पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, सो मेरी जो बर्थडे थी, जो मेरा जन्मदिन हुआ, तो बहुत मतलब हल्का सा थोड़ा सेलिब्रेशन हुआ एंड पास हो गया, क्योंकि तब ग्रानी का तबीयत खराब था, तो अच्छा नहीं लगेगा अच्छे से सेलिब्रेशन करने में भी। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, तो यहाँ से
एक साल लगभग 1942 जनवरी को 1942 जनवरी को ग्रैंड माँ का डेथ हो गया। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, किसी को भी पता नहीं है मैं इनके बारे में कितना सोचता हूँ। ऑफन मतलब बार बार, ठीक है, हर बार। एंड स्टिल लव हर, एंड अभी तक, स्टिल मतलब फिर भी मैं उनको प्यार करता हूँ, हालांकि वो हमारे बीच नहीं है, मेरे साथ नहीं है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, इसी 1942 में राइटर का जो मतलब डायरी राइटर जो लड़की थी वो, हाँ मैरी फ्रैंक, ठीक है, फ्रैंक समथिंग उनका नाम क्या था, मैं भूल गया, एनी, यस एनी फ्रैंक था। तो एनी यहाँ पे लिखा गया है ना, एनी फ्रैंक, एनी, इसी से देख देख के बोल दिया। सो क्या हो गया कि this birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. grandma का जो कैंडल था वो साइड में जलाया गया था, एंड मेरा यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चार ना बहुत अच्छा कर रहे थे, मैं, मेरे सिस्टर, पापा एंड मामा, फिर भी हम अच्छे से गुजर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, एंड ऐसे ही मैं चला आया कहाँ तक, आज जब मैं डायरी लिख रहा हूँ 20 जून 1942। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, सोलम मतलब यहाँ पे डीप, डेडिकेशन मतलब कोई काम को करने का इच्छा, मेरा डायरी का यही है कि ये बात मैं आपको बताऊं। बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से डियरेस्ट किटी एक्चुअल डायरी एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक इसको रिवाइज करो, देखो कहीं पे कुछ डाउट्स निकल रहा है तो डेफिनेटली कमेंट में बताओ। थैंक यू।